हेलो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। थंबनेल में जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, टीचर्स के प्रमोशन में टेट लागू। सुप्रीम कोर्ट का आज ही 1 सितंबर 2025 का फैसला आया है कि आप टीचर्स पहले से हैं और टीचर्स पर में प्रमोशन चाहते हैं तो आपको टेट पास होना ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया है। तो दोस्तों, इसका मतलब पता चलता है कि किसी भी टीचर बनने के लिए आपको टेट पास या सीटेट पास होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि पॉइंट वाइज क्या क्या फैसला निकल कर आया है इन टीचरों के लिए। वो सारे पॉइंट के एक एक करके बारीकी से समझते हैं और आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों, पहला हम पढ़ देखते हैं क्या पॉइंट है। तो पहला, देश भर के लाखों शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज ऐतिहासिक फैसला आया है। जो पूरा भारत देश में जितने लाखों शिक्षक जो कार्यरत हैं उसके लिए आज ऐतिहासिक फैसला आया है। जैसे कि क्या फैसला है। लंबे समय से अटके प्रमोशन विवाद पर कोर्ट ने साफ किया है कि अब पदोन्नति बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब कि टेट पास किए संभव नहीं है। मतलब टीचर्स में प्रमोशन चाहते हैं, लंबे समय तक आप प्रमोशन के लिए अटके हुए हैं, तो उसके लिए आपको टेट पास होना ज़रूरी है। अगर टेस्ट पास नहीं है तो आपका प्रमोशन संभव नहीं होगा। आगे देखते हैं। इस आदेश का असर सीधे तौर पर सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों पर पड़ेगा। आज इस नियम के तहत किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? जो प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं और उच्च प्राथमिक जो विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं उन लोग पर असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, असर तो ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इसका फैसला ना उत्तर प्रदेश में है बल्कि पूरा भारत देश के में शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो ये है दोस्तों। कुछ और पॉइंट्स हैं, आगे देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। तो अगला पॉइंट्स, 5 साल सेवा से शिक्षकों का राहत। मतलब इस हेडिंग्स का मतलब पता चलता है कि 5 साल सेवा जिसका बचा हुआ है उसके लिए कुछ राहत है। वो क्या राहत है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि केवल 5 वर्ष बची है तो उन्हें अनुच्छेद 142 के तहत टेट से छूट दी जाएगी। ऐसे शिक्षक प्रमोशन के लिए टेट देने से मुक्त रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट यहाँ जिसका 5 वर्ष बची हुई है सरकारी नौकरी टीचरों में, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है कि उनको टेट का एग्ज़ाम नहीं लिखना पड़ेगा, वो पढ़ाते ही रहेंगे। कुछ और पॉइंट्स हैं, देखते हैं दोस्तों आगे क्या पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। जिनका प्रमोशन हो चुका है और जिसका प्रमोशन हो चुका है उसके लिए क्या है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिनका प्रमोशन पहले हो चुका है उन्हें 2 साल के भीतर टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। जिनका प्रमोशन 2 साल पहले हो चुका है,
जिनका प्रमोशन पहले हो चुका है उसको 2 साल के भीतर टेट पास करना अनिवार्य होगा। अगर निर्धारित समय में परीक्षा पास नहीं की गई तो उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट देकर सेवा से बाहर किया जाएगा। जिनका प्रमोशन हो चुका है पहले, उसके लिए भी कुछ नियम निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है? अगर आप प्रमोशन हो गया है आपका पहले, तो 2 साल के भीतर आपको टेट पास करना अनिवार्य है। अगर आप टेट पास नहीं करते हैं तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट देकर सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ और पॉइंट्स है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पाँच साल से अधिक सेवा वाले शिक्षक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 5 साल से अधिक सेवा वाले शिक्षक के लिए अगर किसी शिक्षक की सेवा अवधि 5 साल से ज़्यादा बची है तो उनके लिए प्रमोशन में टेट पास करना जरूरी होगा। अब ऐसे शिक्षक बिना टेट पास किए पदोन्नति नहीं पा सकेंगे। जैसे कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा का टाइम आपका नौकरी बचा हुआ है टीचर में, तो उसके लिए प्रमोशन में टेट पास करना जरूरी होगा। प्रमोशन के लिए टेट पास करना जरूरी है। अगर आपको प्रमोशन नहीं चाहिए तो आप वहीं पर जहाँ जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं वहीं पे आप पढ़ाते ही रहेंगे। अगर प्रमोशन नहीं चाहते हैं तो टेट लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर प्रमोशन चाहते हैं, 5 साल से ज़्यादा नौकरी बची हुई है, तो आपको टेट लिखना पड़ेगा। कुछ और पॉइंट्स है दोस्तों, चलिए आगे देख। अल्पसंख्यक विद्यालयों का मुद्दा, यहाँ मुद्दा उठकर आता है। अल्पसंख्यक विद्यालय का मुद्दा क्या है? मुद्दा देखते हैं। इस फैसले में अल्पसंख्यक विद्यालयों पर भी चर्चा हुई है। जो आज जजमेंट निकल कर आया है उसमें अल्पसंख्यक विद्यालयों पर भी चर्चा हुई है। क्या अदालत ने कहा है कि इन स्कूलों में शिक्षक का अधिकार आरटीई कानून लागू होगा। जहाँ अल्पसंख्यक विद्यालयों में आरटीई कानून लागू होगा या नहीं, इस पर फैसला लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बड़ी बेंच बनाने के लिए रेफर किया गया है। क्या किया गया है? इस पर फैसला लेने के लिए चीफ जस्टिस को रेफर किया गया है। यह मामला प्रमति केस 2014 से जुड़ा हुआ है। कितना लंबा केस है? प्रमति केस 2014 से जुड़ा हुआ है यह मामला, अल्पसंख्यक विद्यालयों का मुद्दा। चलिए दोस्तों, अंतिम और लास्ट पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त किया जाएगा। कोर्ट का स्पष्ट संदेश। कोर्ट का स्पष्ट संदेश है